प्रशांत जी, ये हम लोगों को पता था प्रशांत जी, वैसे मतलब हम लोग को बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। पहले से पता था। पता इसलिए था सर कि आप लोगों की तैयारियां कुछ उस तरह की दिख रही थी। 30 से अधिक बार अयोध्या दौरे पर जाना सीएम योगी की तरफ से, बाकायदा वहां पर विकास के ढेर सारे काम करना, राम मंदिर को लेकर हर 2-4 दिन के बाद जो बयान उनकी तरफ से आते थे बहुत ही सकारात्मक, बाकायदा फिर वहाँ के सांसद महोदय की तरफ से बाकायदा है ना लिखित में पत्र लिख करके बोला गया नड्डा साहब को कि भाई अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ को टिकट दिया जाए, वहाँ से वो लड़ेंगे। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनको देखने के बाद साफ तौर पर बीजेपी की रणनीति समझ में आ रही थी। नया क्या होगा इसमें? अगर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो फायदे के हिसाब से नई बात बीजेपी के लिए क्या होगी प्रशांत जी? और जो विपक्ष पूरी तरह से कई मुद्दों पर अड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि यहाँ पर तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं, महंगाई वैसे ही है, बेरोजगारी वैसे ही है, किसान का आंदोलन खत्म भले ही हो गया लेकिन किसान के मसले पर सरकार फेल है। तो क्या इसी मुद्दे पर पूरी तरह से अब उम्मीद आ गई कि अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, सब कुछ उसके बाद बेहतरीन हो जाना है? बताइए सर। देखिए गौरी जी, अयोध्या राम मंदिर हमारा चुनावी मुद्दा नहीं था, बल्कि भावनात्मक मुद्दा तब से था जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और लगातार हम राम मंदिर की बनाने की बात करते रहे। हाँ। जबकि अन्य पार्टियां राम मंदिर का विरोध करती रहीं, राम भक्तों पर गोलियां चलवाती रहीं, दूसरी पार्टियों के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते रहे कि राम मंदिर की सुनवाई थोड़ा डिले की जाए, अभी क्योंकि चुनाव आने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी थी जो लगातार मुखर होकर के कानूनी रूप से और सामाजिक रूप से राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रही थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम मंदिर बन रहा है और केवल राम मंदिर ही नहीं, इसके अलावा अन्य भी कई सारे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, चाहे काशी हो या मथुरा हो, उनके भी विकास का काम हमारी सरकार में किया जा रहा है। मथुरा में विकास हो रहा है, काशी में भी भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ और अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है, भव्य वहां पर दीपावली मनाई जाती है हर पिछले 5 सालों से। और जहां समाजवादी पार्टी ने गोलियां नहीं चलाई, अपितु जो बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहे थे जफरयाब जिलानी, उनको एडवोकेट जनरल बनाने का काम किया उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको कैबिनेट का दर्जा दिया। सुप्रीम कोर्ट तक वो बाबरी के लिए केस लड़ रहे थे, मैं भी इस हियरिंग में मौजूद रहता था पिछले 40 दिनों तक। तो ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। और आज जो कहते हैं कि हमारे सपने में राम आते हैं, हमारे सपने में कृष्ण आते हैं, तो इनका दोहरा रवैया। और जनता समझ रही कि असली राम भक्त कौन है। तो जनता को जब चुनाव को असली वाले के पास जाएगा, नकली वालों के पास क्यों जाएगा? मैं पूछूंगा जावेद जी